हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शेख रशीद साहब, मारूफ सियासतदान, हमारे साबिक वफाकी वज़ीर, और बड़े दिनों के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और इतने मुख्तसर वक्त पे कि आपने कराची से आए हुए लोगों का कुछ आपने भरम रख लिया। तो ज़ाहिर है कि मुझे याद नहीं पड़ता, हमेशा हम देखते थे कि जब रमज़ान शरीफ आते हैं तो सियासी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, कुछ मान पड़ जाती है। हमने देखा बड़ा मुख्तलिफ रमज़ान था इस मरतबा का, ठंडा रमज़ान था, ठंडा है ना, और लोगों का बिजनेस नहीं लगा, रास्ते इन्होंने बदल दिए, को बाजार बंद कर दिए। आज मैं मोती मस्जिद गया था, सिर्फ 3 आदमी एतकाफ में बैठे हुए थे मोती मस्जिद में। ज़ियाउल हक मस्जिद में तो क्योंकि ज़रा राशन ठीक होता है, तो शहरों में तो कोई हालात नहीं है जी। ईद शबरात जो है वो बहुत ही ठंडी है, बड़ी ठंडी ईद है और लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दुआ करें गरीबों के, और बहुत सारे लोग जेलों में हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उनके मालदान ईद वाले दिन वो अपने घरों में आ जाएं। सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में हैं। क्या उम्मीद, क्या आप ईद के बाद का, लोग कहते हैं ना कि जी ईद के बाद की क्या तवक्कुआत हैं? कुछ हमारे यहाँ सियासी से काम आएगा मुल्क में, कुछ लोगों के दुख दर्द में कमी होगी, मसाइल कम होंगे, क्या आपकी वो है तज्जिया, क्या कहता है आपका तजर्बा, क्या कहता है? 2-3 महीने अहम ज़रूर होंगे जी, मार्च अप्रैल मई जून, मई जून जुलाई। लेकिन हालात तो इतने ख़राब हैं जी कि बाज़ार खाली हैं, गाहक खाली है, दुकान खाली है। हालांकि कल हमारे सामने हाजी साहब हैं, कभी हुआ नहीं, अच्छे साहब हैसियत हैं, उसने कहा कि 15,000 रुपया दे देना, कल की बात है। मैं क्या, क्यों? कहना बिल जमा कराना कट गए। सो थिंग्स आर नॉट एज गुड एज पीपल आर थिंकिंग, और गरीब तो लगा ही गया है जी। जैसा कौमों पे बड़े बड़े सख्त वक्त आते हैं और पाकिस्तान पर भी आए और लोग निकल जाती है, कौमों में उम्मीद हमेशा कायम रहती है। इस पर सब क्या वजह है कि मैं जब पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से बात करता हूँ तो ज़्यादातर जो होते हैं वो कोई इतनी उम्मीद की किरण नहीं दिखा रहे होते। कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा थका हुआ है। सर जी, मैं आपसे असल अर्ज़ करूं कि छीना झपटी बहुत शुरू हो गई है शहरों में। शहरों में परस तो छीनते ही थे, अब तो लोग मीटर भी उतार के ले जाते हैं, पूरी पूरी गली के मीटर उतरे होते हैं, कोई हाल नहीं है। और इस्लामाबाद पिंडी तो बड़ा अच्छा इनका वो रहा है, हमारा तो बड़ा अच्छा कराची वाला मर्ज नहीं है यहाँ था, लेकिन वो आ गया। वो कराची की फ़ज़ा जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच गई है। अच्छा, हम तो चाह रहे थे कि पिंडी और इस्लामाबाद की फ़ज़ा हमारे पास आए, कुछ हमारे हालात बेहतर हों, लेकिन पता चला कि उल्टा है। क्योंकि देखें, हमारे तारीखी जाम पैदा हुए लाल वैली में के साथ, राजा बाज़ार वो बंद कर दिया चलने के लिए, सदर बंद कर दिया, ट्रंक बाज़ार बंद कर दिया, मोची बाज़ार बंद, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और दुकानों पे गाहक नहीं है। जहाँ 14 सेल्समैन थे वहाँ 4 सेल्समैन भी नहीं है। शेख साहब, क्या ऐसा क्या मतलब है कि गलती हुई हम लोगों से इज्तिमाई तौर पे कि हमारी ये हालत हो गई? जाहिर है कि ठीक है, हुकूमतों को हम तनकीद करते हैं, मिन हैसुल कौम जो है आपस में इंतशार खलफशार का शिकार हो गया। हम जो कुछ हैं, वी आर नॉट व्हाट वी आर। हम वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। हम मुनाफकत की उस हद तक पहुंच गए हैं कि अपने मुफाद की खातिर हम किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। आप अपने मतलब आप अवाम से बड़ा ताल्लुक़ रहा है आपका, आपने इम्पोर्टेंट तरीन पोजीशंस ली हैं, इंटीरियर मिनिस्टर से लेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और आपका मतलब हर उसमें है। मैं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ जी। मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है, रौनक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। इस्तेकाम लाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता क्या करना चाहिए? अगर मुज़ाकरात करने हैं तो संजीदा करने चाहिए, सीरियस करने चाहिए, फैसला कुन करने चाहिए। और अगर कंपनी की मशहूरी डुगडगी बजानी है तो बजाते रहे, कुछ 2-3 महीनों बाद और हालात ख़राब हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात के नून लीग और PTI के दरमियान हो, हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान हो, या इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो? क्या नौयत क्या होगी? इस्टेब्लिशमेंट के बगैर क्या होगा? ये क्या बेचते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। जो करे इस्टेब्लिशमेंट करे और बेहतरी का करे। मैं एक बात कहूँ या ना कहूँ कि इस वक्त भी
परसों ईद है, सैकड़ों लोग जेलों में हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को वो लोग बेचारे जो रेडी वाला है, कुल्फी वाला है, आइसक्रीम वाला है, अमरूद बेच रहा है, बस हाजिरी पूरी हुई है, उसको तो बेचारे को छोड़ दो, अल्लाह और रसूल के वास्ते छोड़ दो। उसके घर में हालात नहीं है, उसके घर कमाने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए कि मतलब है आपका सियासत में इतना फाल किरदार, आजकल हम देख रहे हैं कुछ आप मीडिया पे हम ढूंढते रहते हैं आपको, आपकी गुफ्तगू मीडिया में है, आपके रखे तो ही बड़ा कुछ वो रहा करते थे, मतलब है लोग क्या सुनना कहूँ चाहते थे। क्या कहूँ। देखें अभी मैं 3 चिल्ले काट आया हूँ, एक चिल्ला 40 दिन का काटा, हाँ। फिर काटा। मेरे पास कहने के लिए ना हल भी कोई नहीं है, और मेरे पास कोई तजवीज़ भी नहीं है, और मेरे पास कोई एजेंडा भी नहीं है, और मैं लोगों को जिस हाल में देख रहा हूँ, मैं उसका नतीजा तो अच्छा नहीं देख रहा। हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आप दोबारा फाल होंगे, ज़रा सा मतलब चिल्ले काट लिया आपने, तपस्या कर ली, जो नहीं, आपका मेरा ख्याल मैं 2-3 महीने देखूंगा, मैं नहीं अभी हूँगा। मेरे नज़दीक 3 महीने काफ़ी अहम होंगे, और जून जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक लोग इससे ज़्यादा बुरा वक्त लोगों पे नहीं आ सकता। शेख साहब चले हम दुआ करते उम्मीद करते हैं कि ये जो अदम इस्तेकाम है, लोगों की मुश्किलात हैं, उसका जल्द से जल्द खात्मा, और आपको अदम दोबारा से इस्तेकाम देखें। की इंतहा है। देखें, मैं पाकिस्तान का कहना नहीं चाहिए, मेरी जज्बात आ गए हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले याह्या खान ने पहले दिन कोर्ट मार्शल मेरा किया, 1 साल कैद, बामशक्कत और 10 कोड़े। उससे भी बुरे हालात हैं। लोगों के घरों में खाने के हालात नहीं हैं। लोगों के घरों में अगर एक बंदा बाहर गया हुआ है तो घर चल रहा है, अगर एक बंदा मुल्क से बाहर कुछ ना कुछ भेज रहा है तो घर चल रहा है। लोकल ना रेडी लगा सकता है, ना खोंचा लगा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बाज़ारों के मैंने आपको बताया मैं पैदा हुआ हूँ लाल वैली, राजा बाजार बंद, रास्ता बंद है। आप जाएं लेके कैमरा, कोई ना मोटर के, एक काम ज़रूर करके जाइएगा कि राजा बाजार में से कैमरा घुमाएं कि कोई है यहाँ। एक काम करके जाइए, ट्रंक बाजार में से कैमरा घुमाइए कि कोई है यहाँ, कोई लेने वाला, कोई देने वाला, कोई कहने वाला, कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला, कोई सुनाने वाला। बिल्कुल क़यामत का समय, सन्नाटा तारी है। ये है ईद आपकी। चलिए हम दुआ करते हैं कि हमारे मतलब है पाकिस्तान के जो मुश्किल दिन है जल्द हाँ उसका खात्मा हो, और आप जैसे जो सियासतदान है दोबारा फाल हों, अपना वही जो मुस्बत आप लोग किरदार अदा कर सकते हैं करें, हमारे सियासतदान भी और ज़ाहिर आम आदमी भी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए।